हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटेड नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इसका लास्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रॉफिट फॉरकास्टिंग के बारे में। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस को हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है, उसके मेथड सारा कुछ डिस्कस किया है। आप उसके लिए प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम प्रॉफिट फॉरकास्टिंग में इसका मीनिंग देखेंगे, मेथड्स हैं और जो फॉरकास्टिंग है कैसे की जाती है विद द हेल्प ऑफ द ब्रेक इवन एनालिसिस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रॉफिट फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है हमारी इकोनॉमी के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो हर एक जो मैनेजमेंट है उसको प्रॉफिट फोरकास्टिंग करना ही पड़ता है और इसकी जो नीड्स हैं वो डिपेंड करती है हम कंपटीशन पे, क्योंकि बाय डे क्या हो रहा है, कंपटीशन प्रिवेल करता है फर्म्स के बीच में, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि आपने अगर किसी चीज़ को प्रिवेल करना है या उसको ऑप्टिमाइज करना है तो प्रॉफिट को फोरकास्ट करना ज़रूरी हो जाता है। इट हैज़ नॉट एज मच सिग्निफिकेंस अंडर द कंडीशन ऑफ मोनोपली एज अंडर द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। अब इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं पाई जाती है मोनोपली में या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। इसका कारण ये है कि मोनोपोलिस्ट में आपका जो कंट्रोल होता है वो एक सेलर के ही पास होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही प्राइस को प्रिवेल करना पड़ता है। तो इसका जो एग्जिस्टेंस है वो देखा जाता है एक फर्म में, जो डिपेंड करता है कि कैसे वो अपने एफर्ट्स करता है प्रॉफिट को इंक्रीज करने में इन द लॉन्ग रन पीरियड। तो हम लोग ये मान के चलते हैं जहाँ पर प्योर कंपटीशन की सिचुएशन होगी वहाँ पे प्रॉफिट फोरकास्टिंग ज़रूरी हो जाती है। पहला है आपका मीनिंग ऑफ द प्रॉफिट फोरकास्टिंग। प्रॉफिट फोरकास्टिंग का मतलब होता है प्रोजेक्शन ऑफ द फर्दर अर्निंग्स। जब हम ये सोच के चलें कि कल को हमें फ्यूचर में कितनी अर्निंग्स हो सकती हैं, तो प्रॉफिट फोरकास्टिंग इन्वॉल्व करता है एनालिसिस करना एक्चुअल और एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द सेल्स ऑफ द फर्म, कि हमने एक्सपेक्टेशंस कितनी की थी कि कितनी सेल्स हो जाएंगी और एक्चुअल में ये सेल्स कितनी हुई हैं। प्राइजेस क्या रखना है कमोडिटी का, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट के बारे में ध्यान रखना चाहिए। स्ट्रेटजीज क्या अपना रही हैं जो मेरी राइवल फर्म्स हैं या जो कंपीटिंग फर्म्स हैं। तो ये प्रॉफिट फोरकास्टिंग के ज़रिए ही हम लोग प्लान कर सकते हैं ताकि कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सके, ताकि हम अपने प्रॉफिट को अचीव कर सकें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकें। तो प्रॉफिट फोरकास्टिंग होता है पहले से ही प्रोजेक्शंस करके रखना अपने फ्यूचर की अर्निंग्स के बारे में, ये सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करते हुए। नेक्स्ट थिंग इज रिलेशनशिप क्या होती है प्रॉफिट फोरकास्टिंग में एंड प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट में। प्रॉफिट फोरकास्टिंग में हम लोग लेते हैं सेल्स की फोरकास्टिंग। नियर बाय फ्यूचर में आपकी सेल्स कितनी होने वाली है। इम्प्रूवमेंट में होता है कि आपकी इस तरीके से आपकी जो, अगर हमने सेल्स फोरकास्टिंग कर रखी है उस अकॉर्डिंग हमारे जो सेल्स है उसमें चेंजेस कितने आ रहे हैं, प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट। सेकेंड इज कॉस्ट बजट। कॉस्ट बजट में हम प्रोडक्शन कॉस्ट, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। और प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट में क्या है कि कितना चेंज आया हमारे सेल्स मिक्स में और आपकी जो कॉस्ट रिडक्शन पॉलिसीज़ हैं वो कैसे आप लोगों ने अपनाई है। थर्ड इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट इन द प्रॉफिट फोरकास्ट, कि आपका खर्चा, आपका बजट है वो किस तरीके से हो रहा है। और प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट में है कि डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर पॉलिसी, इम्प्रूव करने के लिए हम किसकी डेवलपमेंट करते हैं, नेशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर पॉलिसी की। फोर्थ इज प्लान प्रॉफिट लेवल, कि आपका प्लानिंग किया हुआ प्रॉफिट का लेवल कितना हो सकता है, ये फोरकास्टिंग करनी है। और इम्प्रूवमेंट में है आपका इन्हांसिंग द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, कि आपने जो निवेश कर रखा है उससे आपको रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं। तो ये आपका रिलेशनशिप देखा जाता है प्रॉफिट फोरकास्ट एंड प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट में। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए एक फर्म क्या क्या चीज़ों को एनालाइज करती है। सबसे पहली चीज़ है हैविंग एनालाइज द कॉम्पिटिटिव कंडीशंस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, द फर्म फर्स्ट ऑफ ऑल मेक एन एफर्ट टू इंक्रीज द सेल्स एंड गेट द सूटेबल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कि अगर एक फर्म देखती है कि कंपटीशन क्या चल रहा है या इलास्टिसिटी डिमांड की कैसी है मार्केट में,
मतलब कोई सब्स्टिट्यूटेड अवेलेबल हैं या नहीं अवेलेबल हैं, उस अकॉर्डिंग फर्म पहले क्या करती है, एफर्ट करती है अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करने के लिए और एक सूटेबल प्राइस को जज करती है। सेकेंड इज having analyzed the cost of its different activities like production, sales, distribution, administration, research and development, the firm decide how to reduce these costs। अब फर्म क्या करती है, कॉस्ट को भी एनालाइज करेगी जिसमें उसका खर्चा हो रहा है, जैसे प्रोडक्शन करने में, सेल्स करने में, रिसर्च डेवलपमेंट में, तो फर्म ये देखती है कैसे वो अपने खर्चे को कम से कम कर सके। थर्ड, अ फर्म डिसाइडेड कैपिटल investment program in such a manner as to reduce the high rate of interest, depreciation, risk of obsolescence and cost of the maintenance। तो फर्म ये भी डिसाइड करती है कि कैसा इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम होना चाहिए ताकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कम किया जा सके, जो लॉस जल्दी हो जाती है वैल्यू की वो ध्यान में रखना है, रिस्क क्या है आपके ऑब्सोलेंस का, जो आपकी मशीन है वो अब आउटडेटेड हो चुकी है, ज़्यादा हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो मेंटेनेंस पे कॉस्ट आ रहा है, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होगा। फोर्थ इज़ द फर्म ऑल्सो मेक्स एन असेसमेंट ऑफ मैनी अदर फैक्टर्स, जैसे कि दे रखा है कि मोस्ट प्रॉफिटेबल रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए, अल्टरनेटिव स्कीम्स क्या है आपकी इन्वेस्टमेंट की ताकि प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके, और कुछ सिलेक्टेड अल्टरनेटिव सजेशंस है जो इन्वेस्टमेंट के उसको मॉनिटर किया जा सके और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा सके। तो शॉर्ट में हम लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है प्रॉफिट फोरकास्टिंग का, ताकि प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। तो ये सारी चीज़ें फर्म एनालाइज करती हैं, फिर जाके उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकते हैं। मेथड्स ऑफ द प्रॉफिट फोरकास्टिंग अकॉर्डिंग टू जॉर्डेन, मेन मेथड्स है प्रॉफिट फोरकास्टिंग के। पहला है स्पॉट प्रोजेक्शन। इस मेथड के अंदर जो फोरकास्ट है वो किस तरीके से रिलेट करती है, इसमें हम लोग देखते हैं कि सेल्स की वॉल्यूम क्या होना चाहिए, प्राइस क्या है एंड कॉस्ट क्या है आपकी सेल्स का, वो हम लोग कौन से बेसिस पे मेड आउट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट के बेस पे बनाया जाता है। तो इस मेथड का डीमेरिट ये है कि प्रोजेक्ट इज ट्रीटेड एज अ रेजिड्यू आफ्टर डिडक्टिंग ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द रेवेन्यू। मतलब रेवेन्यू में से हर तरीके का एक्सपेंडिचर कट करवा के जो हमारा रेजिड्यू, जो हमारे पास मनी बच जाती है, हम लोग उसको लेते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इट। इसके अगर हम लोग रिजल्ट की बात की जाए तो बहुत सारे एरर्स देखने को मिल जाते हैं आपकी फोरकास्टिंग में, सेल्स के रिगार्डिंग या डिफरेंट जो भी कॉस्ट के एलिमेंट्स होंगे। सेकंड इज इन्वायरमेंट बेस्ड फोरकास्ट। इस मेथड में प्रॉफिट फोरकास्टिंग हम लोग करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या हैं एक फर्म के, मतलब उसकी नॉर्मल कमर्शियल प्रैक्टिसेस क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, और जनरल प्राइस लेवल क्या चल रहा है इकोनॉमी में। थर्ड इज फोरकास्टिंग विद द हेल्प ऑफ द ब्रेक इवन एनालिसिस। दो मेथड्स होते हैं प्रॉफिट फोरकास्टिंग के जब हम हेल्प लेते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस की। पहला है सेल्स रेवेन्यू। तो ट्रीटिंग प्रॉफिट एज अ डिफरेंट बिटवीन सेल्स रेवेन्यू एंड कॉस्ट। तो प्रॉफिट को हम लोग क्या लेते हैं, रेवेन्यू एंड कॉस्ट में फ़र्क जो लेते हैं सेल्स में। बहुत सारे अटैम्प्ट किए जाते हैं ताकि हम लोग अपनी आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकें, दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच देयर डिफरेंस इज द मैक्सिमम। मतलब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट का जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, तभी हम लोग देख सकते हैं कि सेल्स से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस डाटा कंसर्निंग प्रॉफिट एंड आउटपुट, मेकिंग प्रॉफिट फोरकास्टिंग विद रिगार्ड टू द प्लान लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रीवियस डाटा कलेक्ट कर सकते हैं कि तब प्रॉफिट कितना हुआ था, तब आउटपुट कितनी प्रोड्यूस हुई थी, जिस वजह से हम प्रॉफिट फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस आपका बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होता है प्रॉफिट फोरकास्टिंग में। तो ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।